अब सी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। अब इसके हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सब पार्टनर में ही इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म एट ऑल, ही इज़ ओनली अ पार्टनर ऑफ अ मेन पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। ये फर्म का पार्टनर नहीं होता जो सब पार्टनर होता है, ये बिल्कुल भी पार्टनर नहीं था फर्म का। ही इज़ ओनली अ पार्टनर ऑफ अ मेन पार्टनर ऑफ अ फर्म, ये सिर्फ जो मेन पार्टनर होगा उसका पार्टनर होगा ये, ठीक है ना। ही शेयर हिज द प्रॉफिट ऑफ द मेन पार्टनर, जो मेन पार्टनर का प्रॉफिट होगा उसको वो शेयर कर सकता है। ही द एग्रीमेंट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन द पार्टनर एंड द सब पार्टनर एंड नॉट विद द फर्म, और जो एग्रीमेंट है वो पार्टनर और सब पार्टनर के बीच में होगा, मतलब जो मेन पार्टनर होगा उसका ये पार्टनर होगा, बिजनेस का पार्टनर नहीं होगा। तो एग्रीमेंट भी मेन पार्टनर और सब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा, फर्म से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इनकमिंग पार्टनर मीन्स अ न्यू पर्सन इज एडमिटेड इन द फर्म इज कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। जो न्यू पर्सन एडमिट होगा वो इनकमिंग पार्टनर है। उसी तरह आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है, जो पर्सन फर्म को छोड़ के जाएगा वो आउटगोइंग पार्टनर होता है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, ठीक है ना, ऐसे। और सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, इज वन हु डज नॉट वांट्स आउटसाइडर टू नो दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वॉलंटरी सरेंडर्स द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द फर्म, हेल्प फुली लायबल फॉर पे द डेब्ट्स। अब ये देखो सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सीक्रेट है, मतलब थर्ड पार्टी के सामने ये जाहिर नहीं होने देता है, किसी को पता नहीं लगने देता है कि ये इस फर्म का पार्टनर है, बिल्कुल सीक्रेटली वर्क करता है, कैपिटल भी लगाएगा। अब उसके राइट्स भी वॉलंटरी सरेंडर होते हैं, मैनेजमेंट में कुछ का राइट्स भी होते हैं उसके, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी उठाएगा और फुली लायबल होता है, ठीक है ना, ये भी डेप्ट पे करने के लिए। माइनर एज अ पार्टनर, अब माइनर है तो माइनर इज़ नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट एज अ पार्टनर। देखो जो माइनर होगा वो कम्पिटेंट नहीं है, वो एंटर नहीं कर सकता पार्टनरशिप में। ही कैन बी एडमिटेड इन इफ़ ही बेनिफिट्स द फर्म, अगर वो फर्म को बेनिफिट कर रहा है तो ही उसको एंटर करेंगे, एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ही शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज कंट्रीब्यूशन, और वो प्रॉफिट और लॉसेज भी शेयर कर सकता है और उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड रहेगी, ठीक है ना। जितना वो फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही वो लायबल है। अब हु में बी पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। अब कौन पार्टनर हो सकता है फर्म में, उसका ये क्या है एग्रीमेंट में 18 का होना चाहिए, मोर देन एज, ही शुड बी 18 और मोर देन इन एज, 18 या 18 से ज़्यादा। साउंड माइंड होना चाहिए, मेंटली मतलब ठीक होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, किसी लॉ ने भी उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो, मतलब उसको किसी लॉ में मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से उसको मना ही ना हो, बिल्कुल लीगली हो लॉ की तरफ से, ठीक है ना। अब डिफरेंस आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। पार्टनर्स और सोल ट्रेडरशिप में तो मैंने पूरा बता दिया है, अब खुद कम से कम 5 पॉइंट इसमें से जो भी ईजी लगे वो आप खुद सिलेक्शन करके आपको पढ़ने, ठीक है। 5 पॉइंट्स डिफरेंस किसके, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप करना ज़रूर, ठीक है ना। उसके बाद ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसके भी कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स में बता चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा इसको रिकैप नहीं कर रही हूँ, आप खुद इसको पढ़ के करोगे, समझ में आया ना। उसके भी डिफरेंस 5 कर लेना। अब अपन आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप में क्या आता है, ईजी फॉर्मेशन होता है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहले ही बताया था, आसानी से पार्टनरशिप बन जाता है, ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं होती है। इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं पार्टनरशिप फर्म का वो भी कंपलसरी नहीं होता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक किया। फिर नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर कैपिटल, इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन कलेक्ट कैपिटल मोर देन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बिकॉज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन 1%। अब जाहिर सी बात है जब पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग हैं तो सब कैपिटल लाएंगे तो कैपिटल ज़्यादा ही होगा ना। सोल ट्रेडर में क्या रहता था, एक ही पर्सन रहता था, इसलिए ज़्यादा कैपिटल नहीं कलेक्ट कर पाते थे, पर पार्टनरशिप में ज़्यादा पर्सनस होते हैं, मोर देन 1% होता है, इसलिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी इसमें मोर रहता है, ज़्यादा रहता है। वेरिड मैनेजरियल एबिलिटी, वेरिड मैनेजरियल एबिलिटी में क्या होता है, अ पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन का एसोसिएशन है ये, देयरफॉर इट कैन सिक्योर ग्रेटर मैनेजरियल एबिलिटी देन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब देखो एक से ज़्यादा पर्सन है, सबके पास कोई ना कोई मैनेजरियल एबिलिटी होगी, हर कोई किसी न किसी फील्ड में तो अच्छा होगा ना, तो ऐसे में क्या रहता है
ज़्यादा सिक्योर रहता है मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि सबके पास अलग अलग अपनी महत्वता होती है, तो अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से वो वर्क करते हैं, जिससे क्या रहता है, फर्म को प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, वर्किंग करने में ईजी होता है। फिर नेक्स्ट देख लो ये डिवीजन ऑफ लेबर वाला। एज देयर आर 2 or more पर्सन इन अ पार्टनर देयर इज ए स्कोप फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो 2 or more पर्सन है तो वर्क जो करेंगे वो डिवीजन ऑफ लेबर कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, एक ही पार्टनर सब काम नहीं करेगा, सब पार्टनर्स मिल के काम करेंगे। इन अ पार्टनरशिप द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, यहाँ से करना, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होगा, जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, जो भी उनकी एबिलिटी है, क्षमता है, एक्सपीरियंस है उनको जितना भी, या फिर जितना उनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क लीड्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा किसका, बिजनेस का। आए समझ में। उसके बाद है फिर है ये फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन वाला। देखो पार्टनरशिप इंजॉयज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। पार्टनरशिप में क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है उनके ऑपरेशंस में। द ऑपरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी इजीली एडजस्टेड और चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज बिजनेस कंडीशन। फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप को अपन ईजिली चेंज कर सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से, कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीडम इन एडमिनिस्ट्रेशन में अ पार्टनरशिप इज नॉट सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। पार्टनरशिप में क्या रहता है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल रहता नहीं है, इसलिए इसमें ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क में ग्रेटर फ्रीडम रहता है, मतलब गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं रहता है, ठीक है ना, इंटरफेरेंस। फिर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर मेक देम कैरी ऑन द बिजनेस विथ क्वेश्चन एंड केयरफुली। अब देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो जाहिर सी बात है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, जो पार्टनर्स होंगे वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल कॉशियस होके, सतर्क होकर काम करेंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं ना अगर नुकसान हुआ, उनके बिजनेस लॉस में गई तो फिर क्या हो सकता है। इसलिए वो जब वर्क करेंगे तो बिल्कुल कॉशियस होकर और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये होगा तो कम से कम इसके 5-6 पॉइंट्स आप कर लेना, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है ना। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इजी इन डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन भी इजी होता है, ये वाला एक पॉइंट, ठीक है, इजी इन डिसोल्यूशन। इसमें क्या आएगा, अ पार्टनरशिप कंसर्न में इस्टेब्लिश फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रहता है, जो भी पार्टनरशिप का वर्क चलता है। इट इज़ देन स्टैंड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीड पीरियड। देखो कोई भी पार्टनरशिप सेट होता है उसका एक पर्टिकुलर एम रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो एम पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया तो फिर अपने आप ही पार्टनरशिप क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। ये तो हो गए थे एडवांटेजेस, 5 एडवांटेजेस कर लेना, 5 डिसएडवांटेजेस कर लेना, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। अब देखो पार्टनर्स है, सब मिलके काम करना, जाहिर सी बात है, जहाँ बोलते हैं ना जहाँ 4 बर्तन होते हैं आवाज़ तो आती है, उसी तरह अब 4 लोग हैं तो डिस्प्यूट्स, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे मोटे होते ही रहेंगे, ठीक है ना। फॉर द सक्सेस ऑफ अ पार्टनरशिप यूनिटी अमंग द पार्टनर इज एसेंशियल। यूनिटी मीन्स एकता। किसी भी पार्टनरशिप के सक्सेसफुल के लिए यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, बट द यूनिटी अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी सिक्योर व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज। पर इसकी जो यूनिटी होती है वो सिक्योर नहीं रहती है, क्योंकि पार्टनर्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे उसी तरह एकता क्या बढ़ती रहती है ना। व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीजेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिस्प्यूट्स टेंड टू अराइज। अब पार्टनर्स इंक्रीज होंगे तो उनके ओपिनियंस भी, सबका अलग अलग सोच होता है ना, ओपिनियंस भी मिसमैच करेंगे, तो जिससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, अराइज होंगे, और ये डिस्टर्ब करेंगे स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पर इसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। एज द नंबर ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू 10 इन केस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग में कितना 10 तक लिमिटेड है, एंड टू 20 इन द केस ऑफ अदर बिजनेस। द कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द पार्टनरशिप इज लिमिटेड। अब इसमें इन लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग में 10 रहते हैं और अदर बिजनेस में 20 रहते हैं, जिससे क्या रहता है, लिमिटेड होता है, जिस वजह से कैपिटल ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, अगर फर्म के एसेट्स कम है, लायबिलिटी पे करने के लिए कम हो रहे अगर फर्म के पैसे, तो क्या होगा, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो सकती है पे करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये एक नुकसान की बात है। रिस्क पे क्या होगा, ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ईच पार्टनर क्या है, एजेंट है फर्म का। ही कैन बी बाइंड द को पार्टनर्स बाय हिज एक्टिविटी।
हर पार्टनर एजेंट है तो वो अपनी एक्टिविटी से बाइंड करके रख सकता है हर पार्टनर को। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस अथॉरिटी of the partner, honest partner have to suffer for the foolish, reckless and dishonest action of unscrupulous partner। अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कोई एक पार्टनर अच्छा अक्लमंद है और उसने पैसे के चक्कर में बाकी को तो पार्टनर बना लिए, पर हो सकता है वो थोड़ा फुलिश हो, उसमें दिमाग ना हो, उसको आता ना हो बिजनेस कैसे करते हैं, या फिर डिसऑनर्स हो, ठीक है ना। कई तरह के लोग होते हैं ना, अपन को पता नहीं रहता, तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो ऑनेस्ट पार्टनर होगा, जो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस चला रहा है, उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये एक इसमें रिस्क की बात है, ठीक है ना। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स लैक कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म क्या रहता है, इतना ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर डेथ हो गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी की डेथ हो गई, इंसेनिटी हो गया और रिटायरमेंट हो गया पार्टनर्स का, मे पुट एंड इन द पार्टनरशिप बिजनेस। अब इससे क्या होगा, पार्टनरशिप एंड में आ जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं है किसी का डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो पार्टनरशिप बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। पर अब जैसे कि मेन करने करता धरता ही, अगर उसका जो मेन करने वाला था वही रिटायर हो गया, उसी की डेथ हो गई, तो फिर ऐसे केस पे कैसे चलेगा पार्टनरशिप, तो फिर बंद करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एक लायबिलिटीज, ये एक नुकसान की बात होती है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस है। फिर क्या है ये वाला, देखो डिफ़िकल्टी ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर को एडमिट करने में डिफ़िकल्टी की हो, क्या बात करें। समटाइम्स इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सिक्योर एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं सारे पार्टनर्स का, मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सिक्योर एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इसमें बोल रहा है सारे पार्टनर्स की जो क्या बोलते हैं हामी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पार्टनर को एंटर करने के लिए। तो हो सकता है सारे पार्टनर सहमत नहीं है कि आप एंटर कर सकते हो, तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, ठीक है ना। फिर है लिमिटेड स्कोप इन ऑफ बिजनेस, रिजल्ट्स फ्रॉम द लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल डिसअलाउइंग टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपैंड बिजनेस। और इसमें लिमिटेड स्कोप रहता है क्योंकि कैपिटल लिमिटेड होती है, मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड होती है, जिससे क्या होता है बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाता, लिमिटेड स्कोप रहता है। ये हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो काफ़ी आप उसमें से देख लेना 5 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे आता है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप देखो, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं लेते तो भी ठीक है, और जब रिटर्न एग्रीमेंट लेते हैं तो वो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ये क्या होता है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप विच इज़ एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है, आउटकम के लिए एग्रीमेंट होता है 2 और मोर पर्सन के बीच में, ठीक है ना। ये तो हो गया पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन ये वाला करो, क्या होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का, ठीक है, विच ले डाउन द म्यूचुअल राइट्स, जो ले डाउन करते हैं म्यूचुअल राइट्स को, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दी पार्टनर्स को, ठीक है। जिसमें क्या लिखा रहता है, पार्टनर्स का म्यूचुअल राइट्स क्या, उनके अधिकार हैं ये लिखे रहते हैं, ड्यूटीज़ लिखे रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखे रहते हैं, किसके, पार्टनर्स के। ये होता है पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट में, ठीक है ना, जिसमें कौन पार्टनर्स हैं ये सब लिखा रहेगा। तो ये देखो अब उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं पार्टनरशिप डीड में, ये अपन देखते हैं, शॉर्ट में बताती हूँ मैं, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपका फर्म जहाँ पे भी लोकेटेड है उसका एड्रेस होगा, क्या नाम है फर्म का आपके, वो भी ये सब उसमें मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में। फिर क्या आता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, क्या उसका नेचर और स्कोप होगा बिजनेस का, ये भी लिखा रहता है, ठीक है ना, कि आपकी बिजनेस किस तरह की डीलिंग कर रही है, लोकल रीजन है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब उसमें क्या उसकी वर्किंग वो है, वो सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आएगा, अब जो भी पार्टनर्स हैं उनके नेम और एड्रेस होंगे, ड्यूरेशन होगा पार्टनरशिप का कि कितने समय तक ये पार्टनरशिप है, क्या ड्यूटीज़ और राइट्स हैं पार्टनर्स के, ये सब लिखा रहेगा। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मतलब सब पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ये सब उसमें मेंशन होगा। पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म, इसमें जो कोई इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंटेंट्स ऐसे 2-4 नहीं पूछते, तो आप ये हेडिंग डालना, फिर सिंपल आप शॉर्ट में ही आपको लिखना है, इतना पूरा डिटेल में लिखना नहीं है, तो आप खुद तो उसको देखना, ठीक है ना। फिर पार्टनर्स लोन टू द फर्म, और अगर दे नीड मे बी स्टेबल, देखो डीड में स्टेट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू पार्टनर्स ऑन देयर लोन टू द फर्म। अब इसमें क्या बोल रहा है,
जैसे लोन भी प्रोवाइड कर सकता है पार्टनर चाहे तो फर्म को, कि वो लोन दे देगा, फर्म को पैसे की ज़रूरत है तो वो पार्टनर बोलेगा चलो मैं लोन दे देता हूँ। तो अगर वो लोन दे रहा है तो फिर वो इंटरेस्ट भी लेगा ना, जैसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है उसी तरह पार्टनर भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें लिखा रहेगा कि कितना % इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ये सब डीड में लिखा रहा होगा, लिखेंगे, ठीक है। लोन टू द पार्टनर, और अगर पार्टनर्स को लोन देंगे तो उसमें क्या कंडीशंस है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर ने बिजनेस से कुछ अगर उसने निकाला है, ड्राइंग्स करी है, तो फिर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना लिमिट होगा। सैलरी और कमीशन ऑफ द पार्टनर देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब उसमें इतने सारे कंटेंट्स, उसमें पूरा 22 कंटेंट्स इसने दिए हैं, इसमें पूरा इतना सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो आपको कम से कम इसके 10 भी पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स में सिंपल हेडिंग्स भी लिखने आ सकते हैं, डिटेल में भी लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में ही पूरा वो बात करता है, ठीक है ना। समझ में आया इसका ये बात यहाँ तक। तो ये कम से कम आपको 10 कंटेंट्स इसके पढ़ने हैं, पार्टनरशिप और डीड के, ठीक।